टुडे इज़ आवर न्यू टॉपिक मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आपके क्लास 12th पार्ट 1 मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स को जानने से पहले हम इसकी डिफिनीसन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इसकी डिफिनीसन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका? ऑफ नंबर्स और फंक्शन, नंबर्स का और किसका? फंक्शंस का। तो यहाँ पर डिफिनीसन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसको हम एक ऑर्डर रूप में रखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या हम यहाँ से मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, ये नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये नंबर्स आपके रियल नंबर हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ से रियल नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? इन ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो रियल नंबर्स होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है। हमें उन्हीं सारे नंबरों का यहाँ पर क्या करना है? यूज करना है। और फंक्शंस का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, x+3 हो गया, log x हो गया, etc। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर होता है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, जो क्या होता है? नंबर्स का और फंक्शंस का होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसको हम एक ऑर्डर रूप में रखते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ दिया गया है कि द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर्स और फंक्शंस क्या होते हैं? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। नंबर्स और फंक्शंस जो होते हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे के रूप में रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। या उसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं उसको हम? एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए एक चीज़ कि नंबर्स और फंक्शंस जो होते हैं क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? कि वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। हम जब भी मैट्रिक्स को लिखेंगे हमेशा उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, etc। इन लेटरों से क्या करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस और यहाँ जो लिखा है मैट्रिक्स का मतलब एक ही है। मैट्रिक्स जो होता है एक सिंगुलर नंबर होता है, और जो मैट्रिसेस होता है आपका, ये क्या होता है आपका? प्लूरल नंबर होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। जैसा कि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। क्या यहाँ से हम मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे हैं, जो हमारे एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स हैं, -2, 5, 0, √5, 3 और 6, ये कहाँ रखे हुए हैं? ये आपके एक रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत रखे हुए हैं। एक ऑर्डर रूप में इसको रखा गया है। ये आपका -2 है, ये 5 है, ये 0 है, ये √5 है, ये 3 है, 6 है। ये सब क्या है? ये इसी को बोलते हैं क्या? हम इसी बात को बोलते हैं हम क्या? एलिमेंट्स ऑफ द
मैट्रिक्स, ठीक। इन्हें क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, या इसको हम एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिए इन नंबर्स के बीच में कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, सब ये सेपरेटेड रूप में अलग अलग रखे हुए हैं। -2, 5, 0, √5, 3 और 6, इनके बीच कोई भी कॉमा नहीं है, ये सब ये अलग अलग सेपरेटेड हैं। और इन्हें कैसे रखा गया है, इन्हें रखा गया है रेक्टेंगुलर एरे में। यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहे हैं -2, 5, 0, √5, 3, 6, ये सब क्या हैं, ये आपके नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। देखिए आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है, उसके आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, उसमें क्या टाइप्स हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, तमाम सारी बातें उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज हम सिर्फ मैट्रिक्स के डिफिनीसन और उसके एग्जाम्पल से समझेंगे उसकी बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट क्या हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या रेट करेंगे हम, मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू, इसको एक देखिए रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत रखा हुआ है, -2, 5, 0, √5, 3 और 6। इससे क्या रेट करेंगे हम, इसे रेट करेंगे रीड एज मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक। ऐसे देखिए यहाँ पर आगे एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ देखिए दिया गया है कैपिटल बी दिस इज इक्वल टू 2 + i 3 -1/2 3.5 -1 2 √3 5 5 1 7। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। इसे क्या रेट करेंगे, मैट्रिक्स बी। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार यहाँ मैट्रिक्स सी दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 + x दिया गया है, x³ दिया गया है, 3 दिया गया है, cos x दिया गया है, sin x + 2 दिया गया है, tan x + 2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर तो प्योरली नंबर्स हैं, बट यहाँ पर क्या है, आपके नंबर्स भी हैं प्लस क्या है, फंक्शंस भी आपके हैं। क्या है ये बेटा, यहाँ से फंक्शंस भी आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। नंबर्स भी हैं प्लस फंक्शंस भी यहाँ पर हैं। अब जैसे देखिए ये फंक्शन हो गया 1 + x, x³ cos x sin x + 2 tan x, और यहाँ देखिए नंबर्स 3 दिया गया है। अब ये क्या है, ये सब आपके एल्जेब्रिक फंक्शन हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। तो हमने पहले बता दिया था कि मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है, वो फंक्शंस और नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, ठीक है। अब हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर मैट्रिक्स की चर्चा करने से पहले हम बताएंगे आपको कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। रो क्या चीज़ होता है और कॉलम क्या चीज़ होता है, उसके तत्पश्चात हम बताएंगे आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है।